अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 8 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप एक सिंपल कैलकुलेटर कैसे डिजाइन करते हो जिसमें सारे के सारे आप अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज कर सको और उसका प्रिंट भी स्क्रीन पे निकाल सको या देख सको। तो इसके लिए मैं अपना कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे पहले लिखनी है। तो हम एक सिंपल कैलकुलेटर लेना चाह रहे हैं, तो कैलकुलेटर के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले कोई भी दो वेरिएबल लो, या आपकी मर्जी, आप 3 लेना चाह रहे हो, 4 लेना चाह रहे हो, 5 लेना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। तो मैं वेरिएबल लेता हूँ। प्रीवियस लेसन में मैंने ज्यादा वेरिएबल पे काम किया था, आपको याद होगा। तो आज के लेसन में मैं वेरिएबल लेता हूँ, एक लेता हूँ इंट, एक वेरिएबल एक नाम देता हूँ, एक का नाम बी दे देता हूँ, और तीसरा एक और लेता हूँ इंट, उसको कर देता हूँ जी सम। ओके, अब ये 3 वेरिएबल मेरे पास है, इंट ए, बी एंड सम। प्रीवियस लेसन में हमने किया था इंट ए इज इक्वल टू 4 5 जो भी था, ये 4 + 5 जो भी था, वो हमने एक टेक्निक यूज की थी। आज के लेसन में कुछ और टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ सी आउट जब इसका निकले, सी आउट में मेरे पास सबसे पहले जो इनपुट आए वो है जी, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल। फिर \n में लाइन, न्यू लाइन स्टार्ट हो जाए। ओके, फिर इसके बाद मुझे एक सी एन। अच्छा, आज के इस लेसन में हम सी आउट और सी एन के भी यूजेस देखेंगे। अब सी एन का यूजेस क्या है? मैं चाहता हूं कि जब मैं फर्स्ट, मेरे पास स्क्रीन में एक मैसेज आए कि एंटर यूर फर्स्ट वैल्यू, तो मैं जब उसको वैल्यू दूं, मतलब अब वो मुझे कह रहा है कि आप एंटर करें वैल्यू, अब मैं उसे इनपुट दूंगा, तो उसके लिए मैं सी एन का यूज करूंगा। तो सी एन के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे सी एन, यहाँ पे लेस देन के साइन है, तो सी एन के लिए हमेशा ग्रेटर देन के आपने साइन डालने दोनों, और यहां मैं लिखता हूं ए। ओके, अब इसका फंक्शन ये कि मैं चाहता हूं कि जब मेरे पास मैं सी एन दूं, इनपुट दूं, तो मेरी जो इनपुट हो वो ए में स्टोर हो जाए, यहां ए में स्टोर हो जाए। फिर इसके बाद दोबारा मुझे ये मैसेज दे, फिर मैं जब एंटर करूं, एंटर के बाद दोबारा मुझे मैसेज दे, और वो मैसेज दे जी मुझे ये एंटर यूर सेकेंड वैल्यू, और फिर एक न्यू लाइन स्टार्ट हो जाए, जो मैं वैल्यू दूं वो नई लाइन में आ जाए, ये नई लाइन में स्टार्ट हो जाए। ओके, अभी जो मैं वैल्यू दूंगा, सेकेंड वैल्यू जो दूं, वो मेरे पास आ जाए जी, वो वैल्यू बी में स्टोर हो जाए। ओके, फिर इन दोनों का जो सम एंड जो सम है, तो सम किस चीज के इक्वल हो जी? ए प्लस बी के इक्वल हो। फिर जो मुझे ये सम दे, फॉर एग्जांपल जब मैं ए एंटर करूं, बी एंटर करूं, तो फिर मेरे पास जो थर्ड वैल्यू आए वो इन दोनों को सम कर दे, ऑटोमेटिकली सम कर दे। सम करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आए वो इन दोनों का सम आ जाए। उसके लिए मैं यहां पे फिर लिखता हूं सी आउट, और यहां पे मैं लिखता हूं द सम ऑफ दोज वैल्यू इज। अब इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा जी? वो आएगा जी, सम में स्टोर हो जाएगा, एंड सम में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, और फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा? लाइन जी एंड हो जाएगी, एंड एल। ओके, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या आता है, ठीक है कि नहीं। ओके, कह रहा है एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू में देता हूँ उसको 10 फॉर एग्जांपल, एंटर। अब देखें, कह रहा है एंटर योर सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू में देता हूँ 20। ठीक है, द सम ऑफ दोज वैल्यू इज 30।
देख सकते हैं। तो इसने दोनों वैल्यू का सम भी हमें करके बता दिया। तो सम ऑफ दोज वैल्यू इज 30। अब देख सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है। अब इसी तरह आप कोई भी वैल्यू और भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा इसको मैं चाहता हूँ यहाँ पे जी सम ऑफ, मैं चाहता हूँ जी 100 वैल्यू आ जाए, 100 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू आ जाए जी 200, सम ऑफ दोज वैल्यू इज 300। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 300। तो एक सिंपल कैलकुलेटर यहाँ पे डिजाइन होगा। अच्छा, अगर आप इसको माइनस करना चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पे सम की जगह में कर देता हूँ जी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे एंड सम की जगह में सब कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे a माइनस बी आ जाए, इसका जो आंसर वो a माइनस बी आ जाए, और यहाँ पे भी क्या आ जाए जी सब्ट्रैक्ट, जिसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट में सेव हो जाए। ओके, अब मैं यहाँ पे जब इसको मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं, सी आउट द सम ऑफ दोज वैल्यू इज सब्जेक्ट, हाँ यहाँ पे मैंने एस कैपिटल डाला, कैपिटल नहीं डालना, स्मॉल डालना है। ओके, यहाँ पे भी कैपिटल डाले, स्मॉल डालना है, SUP। ओके, एंटर फर्स्ट वैल्यू 20, सेकेंड वैल्यू जो है वो 10, 20 माइनस 10, देखें द सम ऑफ दोज वैल्यूज 10। मीन आप सब्ट्रैक्ट, आप स्टेटमेंट यहाँ चेंज कर सकते हैं, 10 आ गई यहाँ पे। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के लिए आप एंटर, यहाँ पे सबकी जगह यहाँ पे कर दीजिए MUL। अब ना भी लिखें फर्क कोई नहीं पड़ता, यहाँ पे MUL L और A, मल्टीप्लाई भी, मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज करते हैं। ओके, रन करता हूँ इसको। फर्स्ट वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25। देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया जी 25 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो। इसी तरह डिवाइड का भी यूज कर सकते हैं, और सारे यूजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप 3 वैल्यू देते हैं तो आप यहाँ पे 3 वैल्यू भी दे सकते हैं। 3 वैल्यू का क्या तरीका है, अब यहाँ पे मैं सम ही लेता हूँ उसको, a प्लस बी और यहाँ पे भी सम। ओके, थर्ड वैल्यू एक और मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो देता हूँ एंड सी। देख सकते हैं, अब थर्ड वैल्यू के लिए मैंने फिर इनपुट यहाँ पे देनी पड़ेगी। इस दोनों को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C कॉपी, एंड यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। A, B एंड C में स्टोर हो, एंटर अनदर वैल्यू, एंटर थर्ड वैल्यू लिखती है, एंटर यूर थर्ड वैल्यू। ओके, अब इसको रन करें, A प्लस बी प्लस सी आ जाए, सम जो A प्लस बी प्लस सी का सम आ जाए। प्लस सी। ओके, 3 वैल्यू आ गई जी सम। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू 20, सेकेंड वैल्यू 30, थर्ड वैल्यू 40, इनका सम करके इसने बता दिया 90। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं जी थर्ड वैल्यू जो हमेशा माइनस हो जाए, थर्ड वैल्यू में से दोनों वैल्यू जो ये क्या हो जाए माइनस हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ माइनस कर लें और कंपाइल करके देखें जरा, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू 20 प्लस 20 40 हो गया, और थर्ड वैल्यू में देता हूँ जिसको 10। अब 20 प्लस 20 40 आ गया, माइनस 10 करेंगे 30 बच जाएगा। एंटर करता हूँ मैं, तो देखिए 30 आ गया, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से सिंपल कैलकुलेटर आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और अच्छा कैलकुलेटर भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको आज के लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।